एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टाइम सीरीज का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन, हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे व्हाई वी स्टडी दिस टाइम सीरीज। हम लोग ये टाइम सीरीज क्यों पढ़ते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, सपोज ईयर अपना ईयर्स दिया है एंड उसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन दिया है। हम लोग एक डेटा ले रहे हैं। दिस इज सपोज 1990, 1995, 90, 2000, 2005, 2010, and the corresponding production, it is 6, 8, 9, 3, 2. Okay, so based on this data, time series का बेसिक मेन यूज क्या है। बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेटा हम लोग आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज एस्टिमेट द प्रोडक्शन इन द ईयर 2015। सो यूजिंग दिस डेटा, ये जो अपने पास डेटा गिवन है, इसका यूज करके हम लोग इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। सो दीज थिंग्स वी विल सी इन when we solve the problem। जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम लोग को देखेंगे कि कैसा हम लोग इसको एस्टिमेट कर सकते हैं। ओके, नाउ ये टाइम सीरीज का देयर आर 4 कंपोनेंट्स। टाइम सीरीज का 4 कंपोनेंट्स रहता है। टाइम सीरीज देयर आर 4 कंपोनेंट्स। फर्स्ट कंपोनेंट क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट इट इज सेक्युलर ट्रेंड। फर्स्ट कंपोनेंट इज सेक्युलर ट्रेंड। अभी सेक्युलर ट्रेंड में क्या होता है? इट इज अ लॉन्ग टर्म मूवमेंट। मीन्स कोई भी चीज, सपोज प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, देन इट कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीज हो रहा है, देन कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीजिंग एंड so on. Next, it is seasonal variation. Next point क्या है? Next component is seasonal variation. अभी सीजनल वेरिएशन में क्या होता है? ये वेरिएशन पीरियोडिक होता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, एवरी ईयर इन रेनी सीजन सेलिंग ऑफ जैसा कि अम्ब्रेला, रेनकोट, ऑल दिस थिंग्स, इसका सेल इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली इन विंटर सीजन लाइक जैकेट, स्वेटर, ऑल दिस थिंग्स, उसका सेल फास्ट होता है। समर सीजन में वी कैन से कि जैसा आइसक्रीम, ये सब का भी, जितना भी कोल्ड ड्रिंक है, ये सब का सेल इंक्रीज होता है। That comes under seasonal variation, means so every year periodic होता है। Third, it is cyclic variation। अभी साइक्लिक वेरिएशन क्या है? साइक्लिक में ये ऑसिलेटरी मूवमेंट है। मीन्स मोर देन 1 ईयर के बाद ये रिपीट होता है। दैट इज साइक्लिक वेरिएशन। एंड द लास्ट वन, इट इज irregular variation। लास्ट क्या है? लास्ट वन इट इज irregular variation। irregular variation का मीनिंग है ये कभी भी आ सकता है। irregular variation हम लोग को कभी भी फेस करना पड़ सकता है। मे बी ड्यू टू अर्थक्वेक, मे बी ड्यू टू अर्थक्वेक बोल सकते हैं, फ्लड, strike। In current situation, we are facing the problem like corona,
So irregular variation means the type of variation which we can face at any time, that is not fixed. ये fixed नहीं होता, that is irregular variation. Now I explained four components of time series. Four components of time series. First one is secular, seasonal, cyclic, and irregular variation. Now this topic is very small. Only one exercise is given in our textbook, but it contains 7 marks. ये कितने मार्क्स का आएगा आपका बोर्ड एग्जाम में? ये 7 मार्क्स का प्रॉब्लम इधर से हम लोग को मिलने वाला है. So in this chapter we will study two things. हम लोग को ये चैप्टर में दो चीजें पढ़ना है. फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन इट इज मूविंग एवरेज. मूविंग एवरेज. And next one, fit a trend line. Trend line using least square method. Using least square method. These two things are important in this exercise. Moving average. अभी moving average, inside this we will study 3 yearly moving average, 4 yearly moving average, and 5 yearly. According to our new syllabus, we have to study all these three things: 3 yearly, 4 yearly, and 5 yearly moving average. Okay. Now let us take one simple example. एक simple example लेते हैं and देखते हैं कि how to find moving average using 3 yearly, 4 yearly, and 5 yearly. We are given the data year and their corresponding production. अपने पास एक डेटा दिया हुआ है year and production. Suppose it is 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, and 2006. Suppose we are given this data year 2001 to 2006 and the corresponding value is 5, 7, 9, 3, 2, and 11. 5, 7, 3, 5, 7, 9, 3, 2, and 11. This is year and their corresponding production. We have to find ट्रेंड वैल्यू. हम लोग को फाइंड करना है ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 3 yearly मूविंग एवरेज. क्या करना है? वी हैव टू फाइंड ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 3 yearly मूविंग एवरेज. अभी देखते हैं हाउ कैन वी सॉल्व दिस. ये हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो 3 yearly मूविंग एवरेज बोला है तो हम लोग फर्स्ट क्या लिखेंगे? वी विल राइट 3 yearly मूविंग टोटल. 3 yearly मूविंग टोटल and the next column 3 yearly
moving average, 3 yearly moving averages. ये दो कॉलम दिया है, वी आर कंस्ट्रक्टिंग नेक्स्ट टू कॉलम 3 yearly moving total and the last one moving average. So 3 yearly moving total का मीनिंग क्या है? We will take first 3 years production. First 3 years production बोलेगा तो 2001 to 2003, इसका करस्पॉन्डिंग जितना भी वैल्यू है उसका टोटल करना है. सो उसका टोटल क्या हो गया? 5, 7 and 9. So 5 plus 7 it's 12, 12 plus 9 21. अभी ये 21 का प्लेसमेंट कहाँ पे होगा? So this 21 we will write in front of the middle year. मीन्स जो भी 3 साल हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसका मिडिल ईयर कौन सा है? तो उसका मिडिल ईयर है 2002. सो इसका सामने हम लोग लिखेंगे 21. इसका सामने क्या हो गया? 21. नाउ अभी क्या करना है? लीव द फर्स्ट ईयर. अभी फर्स्ट ईयर को छोड़ देना है एंड टेक नेक्स्ट 3 years. फर्स्ट ईयर लीव किया एंड टेकिंग नेक्स्ट 3 years. अभी देखते हैं ये 3 years का टोटल प्रोडक्शन कितना है. सो 7, 9 and 3. सो दिस वन इज 19 एंड ये तीनों का मिडिल ईयर 2003 है. सो प्लेस इन फ्रंट ऑफ 2003. ये स्टेप कंटिन्यू करना है. अगेन नाउ वी विल लीव. पहला 2001 को छोड़ा. नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे? वी विल लीव 2002 एंड देन नेक्स्ट 3 years. नेक्स्ट 3 years means 2003, 2004 and 2005. So this is 9 plus 3 plus 2. So this is 14. This value is 14. Next. Again we will leave 2003. So the next 3 years 2004, 2005 and 2006. अभी इसका करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन कितना है? 3 plus 2 5 plus 11 it means 16. फर्स्ट ब्लैंक होगा एंड नीचे से भी फर्स्ट वन ब्लैंक रहेगा. सो अभी हम लोगों ने क्या किया? वी फाउंड 3 yearly मूविंग टोटल. अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्यों स्टॉप किया? बिकॉज इफ वी लीव 2004, अगर हम लोग 2004 नहीं लेते, उसको लीव किया तो उसका बाद ओनली 2 years रह जाता है. बट हम लोग को 3 years तक लेना है. सो दैट्स व्हाई वी आर स्टॉपिंग हियर ओनली. नाउ 3 yearly moving average. So all these data, ये जो सारे डेटा है वो क्या है? 3 वैल्यू का टोटल. So 21 divided by 3, 21 divided by 3 it's 7. 19 divided by 3 is 6.33. 14 divided by 3 it is 4.67. 16 divided by 3 it is 5.33. Okay. Okay. Now we saw 3 yearly moving average. अभी हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड 5 yearly moving average कैसा फाइंड करना है. सो सपोज नाउ वी आर हैविंग डेटा 2007, 18, 2008, 1, 15. Obtain trend value
value using 5-yearly moving average. Using 5-yearly moving average. All these steps are similar. जैसा हम लोगों ने 3-yearly moving average में किया है, वही काम इधर अभी 5-yearly moving average में हम लोगों को करना है. So again, like जैसा 3-yearly था, so we had written 3-yearly. Now the question is 5-yearly, so we will write 5-yearly moving total. 5-yearly moving total, and one more column for 5-yearly moving average. Okay? एक कॉलम हम लोग क्रिएट करना है 5-yearly moving total का, एंड द नेक्स्ट वन 5-yearly moving average का. सो 3-yearly में हम लोगों ने 3 years का प्रोडक्शन लिया था, वैसे ही 5-yearly में क्या करना है, 5 years का प्रोडक्शन लेना है. इट मीन्स 2001 to 2005. अभी क्या करना है, हम लोग को 5 साल का प्रोडक्शन लेना है. मीन्स 5, 7, 9, 3 and 2. अभी इसका टोटल कितना हो गया, 5 + 7 12, 9 21, 3 24 + 2 26. सो वैल्यू हम लोगों को कितना मिला, वी गॉट 26. अभी इसका भी प्लेसमेंट कहाँ पे होगा, वी विल प्लेस इन फ्रंट ऑफ द मिडिल ईयर. मीन्स ये 5 साल का मिडिल ईयर क्या होता है, 2003. सो इसके सामने दिस इज 26. सिमिलरली नाउ अगेन 2001 को लीव करना है, नेक्स्ट 5 years. इट मीन्स 2002 to 2006. अभी इसका मिडिल ईयर होगा 2004, then 2005 and so on. So इसका corresponding values 7 + 9 16, 16 + 3 19, 2 21 and 11. This is 34. Okay, 7, 9, 16, 19, 2, 21 and 11, 32. This is 32. Repeat it. We leave 2002 and then take next 5 years, 2003 to 2007. So these 5 years total 12, 14, and this is 25, 43. 43. Now leave 2003. Next 5 years 2004, 5, 6, 7 and 8. So these totals कितने हैं? It's 2004, 5, 6, 7 and 8. So 3, 2, 5, 11, 5, 16, 18, 34 and 15, 49. So if we observe, अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, तो 3-yearly में कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकेंड फ्रॉम द टॉप एंड खत्म होता है सेकेंड एट द बॉटम. 5-yearly में क्या होगा, थर्ड फ्रॉम द टॉप एंड थर्ड एट द बॉटम. नाउ 5-yearly moving average, we will divide all these values by 5. ये सारे वैल्यूज को 5 से डिवाइड करना है. सो 26 डिवाइडेड बाई 5, 26 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 5.2. देन 32 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज 6.4. देन 43
divided by 5. This is 8.6. And the last one it is 49 upon 5. So 9.8. This is last column is our trend value. ये लास्ट कॉलम जो है वो अपना ट्रेंड वैल्यू. ओके, हम लोगों ने देखा हाउ टू सॉल्व 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 5 ईयरली मूविंग एवरेज. अभी देखते हैं हाउ टू ऑब्टेन ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 4 ईयरली मूविंग एवरेज. अभी हमने फाइंड करना है ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 4 ईयरली. ट्रेंड वैल्यू using 4 yearly moving average. 4 yearly moving average. So suppose we are given here year and corresponding production, year and production. Year is 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 15, 16 and 17. Corresponding production it is 5, 8, 3, 2, 9, 11, 13, 7. ओके, सो ये दो कॉलम गिवन है. हम लोग को फाइंड करना है ट्रेंड वैल्यू यूजिंग 4 ईयरली मूविंग एवरेज. तो पहला हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट वी विल राइट 4 ईयरली मूविंग 4 yearly moving total. 4 yearly moving total. So जैसा 3 yearly में 3 years का टोटल, 5 yearly में 5 years का टोटल, वैसा ही 4 yearly में क्या करना है? 4 years का टोटल. Means 2010, 11, 12 and 13. So the total production in these 4 years, 5 plus 8, 13, 3, 16 and 2 is 18. कितना हुआ? ये 4 साल का प्रोडक्शन का टोटल कितना हुआ? 18. Now the problem is odd number of years में हम लोगों ने easily find किया मिडिल वैल्यू. बट यहाँ पे क्या है? 4 years we are taking, so it is little difficult to find the middle year. We cannot say 2011 is middle year or 2012 is middle year. तो हम लोग को क्या करना है? बीच का रास्ता चुनना है. So how to select middle one? तो इसका प्लेसमेंट जो होगा वो between 2011 and 2012. So this is 18. इसका प्लेसमेंट कहाँ पे होगा? 11 and 12 के बीच में. Now we will leave 2010. इसको लीव करना है next 4 years. So next 4 years means 11, 12, 13 and 14. उसका corresponding values क्या क्या है? 8, 3, 11, 2, 13 and 9. It's 22. Again इधर भी 4 years. तो क्या करना है? ये बीच का जो मिडिल 2 years है उसके बीच में प्लेसमेंट करना है. So in front of this it is 22. Now next 4 years leave 2011 and then next 4 years 12, 13, 14
एंड 15. सो सिमिलरली अभी प्लेसमेंट होगा 13 एंड 14 के बीच में. 3 plus 2 5, 5 plus 9 14, 14 plus 11 25. Next 4 years 13 to 16, it's 2 9 11 22 and 13, it's 35. Okay. Now 2014 से 14 15 16 and 17. So अभी प्लेसमेंट किसके बीच में होगा? Between 15 and 16. So this is these totals 9 plus 11 20 and these 20. So 40. Okay. This is 4 yearly moving total. Now here directly we cannot write 4 yearly moving average. हम लोग directly 4 yearly moving average नहीं लिख सकते. The reason behind this is यहाँ पे क्या है 18. बट अगर हम लोगों ने डायरेक्टली 4 से डिवाइड करके बोला तो जो ट्रेंड वैल्यू होगा वो कौन सा ईयर के लिए होगा? We cannot say it is for 2011 or it is for 2012. तो अगेन हम लोग वापस एक बीच का रास्ता अपनाते हैं. 4 yearly centered 4 yearly centered moving total. 4 yearly centered moving total. Centered moving total का मतलब है ये टू वैल्यूज को ऐड करते जाना है. मीन्स लाइक 18 22 22 25 25 35 35 एंड 40. सो 18 प्लस 22 कितना हो गया? 40. अभी वापस प्लेसमेंट क्या होगा? ये दोनों वैल्यूज के बीच में, तो वो किसके सामने आ जाएगा? दैट विल कम इन फ्रंट ऑफ द ईयर 2012. So this is 40. Okay. Similarly, next two totals 22 plus 25. So 47 in front of this. Next year 25 plus 35 in front of 2014. This is 60. Then last one 35 plus 40 is 75. Now we will write 4 yearly moving average. अभी हम लोग को लिखना है 4 yearly moving average. 4 yearly moving average. So जैसा कि हम लोग 3 ईयरली में 3 से डिवाइड किया, 4 ईयरली में अभी वैसा सिमिलर कॉन्सेप्ट नहीं रहे, थोड़ा सा जिस चेंजेस है. ये 40 क्या है? ये 40 कितना ऑब्जर्वेशन का टोटल है? ये 8 ऑब्जर्वेशन का टोटल है. बिकॉज ये जो 18 है 4 का टोटल एंड 22 4 का टोटल. So it means 40 will be total of 8 observation. Similarly 22 4 observation का टोटल है and 25 भी 4 का टोटल है. So 8 observation का टोटल 47 and so on. So these values we will divide by 8. 40 by 8 which is 5. 47 upon 8, this is equal to 5.8. Okay, 5.8, then 7 5. 5.875, then 60 divided by 8, this is 7.5.
and then last one 75 by 8 is 8 9 ja 72, remainder 3, so 8 3 ja 24, 6, then 8 7 0.9.375. okay, so today अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज. So this average, how to calculate 3 yearly, 4 yearly and 5 yearly moving average. Okay, so अगर आपको एनी डाउट हो, सपोज आपको किधर भी कुछ भी डाउट हो, एनी डिफिकल्टी, then please comment, share this video with your friends and like it. Thank you.